मेरे आईटी जेमिन के फर्स्ट अटेम्प्ट में 44 मार्क्स थे और सेकंड अटेम्प्ट में मैंने 184 मार्क्स अचीव किए थे और आईटी जे एडवांस के अंदर भी मैंने 5K के अराउंड रैंक अचीव कर ली थी। और मेरा स्टडी मटेरियल था फिजिक्स में SCB और DC पांडे प्लस PYQ वाली बुक, और केमिस्ट्री में मैंने BK जायसवाल, AN अवस्थी, MS चौहान और NCERT मैंने फॉलो की थी, क्योंकि केमिस्ट्री में NCERT मस्ट होती है। और मैथ के लिए मैंने अरिहंत और सिंगेज प्लस PYQ सारे फॉलो किए थे। तो इतना ही मेरा स्टडी मटेरियल था। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मैंने कोई भी कोचिंग नहीं ज्वाइन की थी, मैंने सेल्फ स्टडी की थी और प्लस यूट्यूब से हेल्प ली थी। जो यूट्यूब पे टॉप यूट्यूब चैनल है इस टाइम पे, उन सबकी हेल्प ली थी। भैया फिर आपने अपनी स्टोरी शुरू कर दी? अरे नहीं, आज मैं आप लोगों को स्टोरी सुनाने नहीं आया हूँ। आज मैं आप लोगों को बताने आया हूँ बेस्ट वे ऑफ रिवीजन, कि कैसे आप लोगों को बहुत ही अच्छे से रिवीजन करना है, कैसे मैं रिवीजन करता था और कैसे मैंने इतना सारे स्टडी मटेरियल कर लिया था बहुत ही कम टाइम के अंदर। चलो हाँ, अभी माहौल बन गया है, आप लोगों ने ईयरफोन लगा ली है और मेरी बातों को बहुत ही ध्यान से सुनोगे और नोटबुक साथ में रख लो। जो जो मैं चीज़ें आपको बताऊँ नोट डाउन करते रहना है। वीडियो को लाइक भी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नीचे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे रखी है, उसे भी ज्वाइन कर लो। अब मैं आपको बताता हूँ कि इतनी सारी बुक्स और इतना सारे स्टडी मटेरियल मैंने कैसे इतने कम टाइम के अंदर कर लिया था। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा रिवीजन की बेस्ट टेक्निक, जो कि आपको जानना बहुत जरूरी, क्योंकि अभी आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, नवंबर दिसंबर, इसके बाद आपका आईटी जेमिन का एग्जाम हो रहा होगा। आपका रिवीजन कितना इफेक्टिव होगा, कितना टाइम कंज्यूमिंग होगा, ये डिपेंड करता है आपकी सेल्फ स्टडी पे और आपके नोट्स पे, कि आप कैसे सेल्फ स्टडी करते हो, कैसे अपने नोट्स आप बनाते हो। क्योंकि मेरे सेल्फ स्टडी करने का तरीका अलग था, नोट्स भी जो मैं बनाया करता था वो भी अलग था और रिवाइज करता था वो भी अलग था। तो सबसे पहले बात करते हैं मैं सेल्फ स्टडी कैसे करता था। जब भी मैं किसी बुक्स को या किसी टॉपिक को पढ़ता था, मैं हमेशा उन चीज़ों को विजुलाइज करता था और जब तक चीज़ें समझ नहीं आती थी ना, तब तक मैं आगे बढ़ता नहीं था। थोड़ा टाइम अधिक लगता था क्योंकि मैं सेल्फ स्टडी कर रहा था, बुक से पढ़ रहा था या लेक्चर भी देखता था, वहाँ पर भी चीज़ समझ नहीं आती थी तो मेरे को थोड़ा टाइम लगता था। बट एक बार चीज़ें समझ आ गई, विजुलाइज कर लिया, बुक लॉन्ग टर्म के लिए मेरी मेमोरी में स्टोर हो जाती थी। और जब भी मैं नोट्स बनाया करता था तो मैं ऐसा नहीं किया करता था कि बुक उठाई उसमें से चीज़ें नोट डाउन कर रहा हूँ, नहीं, बुक से करता तो था बट उन चीज़ों को समझ के पढ़ के, जो डायग्राम बना रहा हूँ समझ रहा हूँ कि कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है, सब कुछ समझ के नोट डाउन किया करता था। अब बात करते हैं रिवीजन, मैं कैसे रिवीजन किया करता था और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, की पॉइंट्स हैं जो कि आपको नोट डाउन करने अपनी नोटबुक में, और जब रिवीजन करोगे तो इन चीज़ों का ध्यान रख रहे होगे। पॉइंट नंबर 1, रिवाइज ऑलवेज थ्रू योर नोट्स। जब भी आप लोगों को रिवीजन करना हो तो हमेशा अपने नोट्स से आप रिवीजन करो। ये मत करो कि अपने दोस्त के नोट्स मांगिए या ऑनलाइन स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर लिया, ऑनलाइन किसी के नोट्स डाउनलोड कर लिए, उससे हम रिवीजन कर रहे हैं, ये आपको नहीं करना है। क्योंकि जब हम अपने नोट्स रिवीजन करें तो हमें पता होता है मैंने क्या लिखा है, कितना लिखा है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। किसी अदर के नोट्स लेते हैं तो वो अपने हिसाब से लिखता है, उसे जो अच्छा लगता है वो लिखता है, तो हमें बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आती हैं। और यदि उसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ आ गई ना, वो हमें कन्फ्यूज कर देती है कि यार ये तो मेरी चीज़ छूट गई, ये मैंने लिखा ही नहीं नोट्स में, फिर हम लिखने चले जाते हैं। पॉइंट नंबर 2, जब आप लोग अपने नोट्स को 2 से 3 बार बहुत अच्छे से रिवाइज कर चुके हो, फिर आपको ये नहीं करना है कि दोबारा जाके सारे नोट्स को बहुत ही डिटेल में पढ़ना है, नहीं करना है। अब आपको ये करना है कि जो जो की पॉइंट्स दे रखे हैं, जो अपने थर्ड रीडिंग में या सेकंड रीडिंग में जो चीज़ें हाईलाइट की थी, उन्हीं चीज़ों को देखना है, फार्मूलेस देखने, बस आगे बढ़ते रहना है। और साथ में आप लोग एक नोटबुक और रखो जिसमें हेडिंग्स लिखते रहो, की पॉइंट्स लिखते रहो बस। पॉइंट 3, 80-20 रूल। जब भी आप लोग रिवीजन करने जाओ आप लोगों को 80-20 रूल फॉलो करना है। ये 80-20 रूल क्या है, आप लोगों को 80% टाइम अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस पे देना है और 20% टाइम आप लोगों को कॉन्सेप्ट पे देना है। क्योंकि आप लोग जेमिन एडवांस के एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे, कॉन्सेप्ट आपको पता होंगे, बट जब तक आप कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना नहीं आता होगा तब तक आप लोग कैसे क्वेश्चन बना पा रहे होगे। पॉइंट नंबर 4, पोमोडोरो टेक्निक। अब ये पोमोडोरो टेक्निक क्या है? पोमोडोरो टेक्निक वो है जिससे आप लोग अपना फोकस बढ़ा सकते हो। आप लोग जब रिवीजन करने जाते हो या सेल्फ स्टडी करने जाते हो तो आपका फोकस बहुत ही जल्दी डाइवर्ट हो जाता है। तो आप लोगों को ये टेक्निक फॉलो करनी है। इस टेक्निक में क्या होता है कि आप लोगों को सबसे पहले 25 मिनट या 30 मिनट का, जैसे भी आप लोगों को सही लगे, ठीक है ना, उतने मिनट का आप लोग टाइमर लगाओ और उतने मिनट तक आप लोग बहुत ही फोकस से स्टडी करो। कुछ भी मत सोचो, कुछ भी और मत करो। पहले सबसे पहले उतने टाइम तक रिवीजन करना है जो भी पढ़ना है, ठीक है ना। उसके बाद आप लोग 5 मिनट का ब्रेक लेना है, फिर आप लोगों को उतने मिनट का टाइमर लगाना है, फिर आप लोगों को बहुत ही फोकस के साथ स्टडी करनी है। तो इस तरह से आप लोग कर रहे तो आपका फोकस बढ़ जाएगा, आप लोग अच्छे से रिवाइज कर पा रहे होगे। एंड लास्ट पॉइंट जो कि आपके रिवीजन और आपकी स्टडी, आपके स्कोर को बहुत अधिक बूस्ट कर रहा होगा, इस पॉइंट को आपने फॉलो कर लिया और अपनी स्टडी में अप्लाई कर देना तो मजा आ रहा होगा। आप लोग अपने नोट्स को 4 से 5 बार पढ़ चुके हो, बहुत अच्छे से आप लोगों ने क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिए हैं। उसके बाद आप लोग ना ही तो नोट्स पढ़ने की ज़रूरत है और ना ही आप लोगों को सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत है। तो क्या करने की ज़रूरत है? तो आप लोग जब भी रिवीजन करने जाओ, ठीक है ना, आपको सबसे पहले अपने फ्रेंड्स को बुलाना है, ठीक है ना, उनके साथ डिस्कस करनी कि इस चैप्टर में क्या क्या था, कौन कौन सी हेडिंग थी, कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, उन सभी पॉइंट्स में डिस्कस करना है। यदि आप लोग अच्छे से एक बार डिस्कस कर लिया तो आपका रिवीजन हो जाएगा। यदि आपके फ्रेंड्स नहीं है, आ नहीं रहे रिवीजन करने के लिए, आप बुला रहे हो, नहीं आ रहे, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आप लोग अपनी नोटबुक उठानी है, ठीक है ना, ओपन करना है और उसके ऊपर जो भी आपका चैप्टर हो, ठीक है ना, जो भी आपका चैप्टर हो, तो सपोज कर लो, ठीक है ना, तो ये एम्प्टी पेज है, ठीक है ना, सबसे पहले आपको पढ़ना है मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, तो आप लोगों को मोल कॉन्सेप्ट सबसे ऊपर डालना है।
अब मोर कॉन्सेप्ट आपने डाल लिया। अब उसके बाद आप लोग लिखेंगे कितने इस पर हेडिंग्स थे, कितने पॉइंट्स थे, मतलब कि कितने टॉपिक्स थे, वो सारे टॉपिक आप लोगों को लिखने हैं। एक बार आपने सारे टॉपिक लिख लिया, उसके बाद उन टॉपिक को एक एक करके पूरा टॉपिक एक्सप्लेन करना है जितना आप लोग कर पा रहे हो, ठीक है ना। आप लोगों को होगा कि आप लोग याद नहीं आएगा टॉपिक, आप लोग बहुत सारे हेडिंग्स याद नहीं आएंगे, तो आप लोग कोई दिक्कत नहीं, जितने याद आ रहा है उतना आप लोग लिखते जाओ। एक बार ये कर लिया, उसके बाद आप लोग अपने नोट्स को उठाओ, देखो कौन कौन सी चीज़ें आप लोगों को याद रही हैं, क्या क्या आप लोग भूल चुके हो। जो चीज़ें आप भूल चुके हो दोबारा से रिवाइज कर लो, ठीक है ना, दोबारा से पढ़ लो, और जितना याद है अच्छी बात उतना छोड़ दो। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होगे। आप लोग जो चैप्टर आपने ऐसे किया है, ठीक है ना, जिस भी चैप्टर का आपने रिवीजन किया है उसी चैप्टर के 20 to 25 क्वेश्चन उठाओ, लगाओ, और आपका रिवीजन हो गया। इससे आपको बहुत ही कम टाइम भी लगेगा और इफेक्टिव रिवीजन भी हो रहा होगा। आप लॉन्ग टर्म के लिए चीज़ें याद रख पाओगे, और ये लास्ट में करना है जब आप लोग 3 से 4 बार रिवीजन कर चुके हो। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं कि मैंने इतनी सारी बुक्स और इतना सारी स्टडी मटेरियल कैसे किया था। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिन स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन अच्छी नहीं चल रही है, जो अभी से स्टार्ट करना चाहते हैं, बोलते भैया अभी से मैं पढ़ूंगा और जितना टाइम है उसमें बहुत अच्छे से पढ़ना है, आप मेरे को ये बताओ कैसे मैं स्कोर करूंगा। तो आप सब लोगों के लिए PWP अभी दिवाली मेला ऑफर चल रहा है, जिसमें जितने भी कोर्सेज हैं PWP उन सब पे बहुत ही तगड़ा ऑफर चल रहा है, जिसमें आप लोग काफ़ी अच्छे से डिस्काउंट पे कोर्सेज ले सकते हो। और साथ ही साथ आप लोग यदि अभी से स्टार्ट करना चाहते हो तो अब आप लोगों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्स लॉन्च हो चुके हैं, जो कि क्लास 8 से 12 तक और JEE और नीट वालों के लिए भी हैं। तो आप लोगों को जो भी कोर्सेज हैं उन सब की आप लोगों को पिक्चर ऊपर दिख रही होगी, और किस कोर्स की कितनी प्राइस है वो भी आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। और आप लोगों को साथ साथ ये भी बताना चाहेंगे कि जितना भी आपको स्टडी मटेरियल PWP पे दिखता है, PWP स्टडी मटेरियल हो गया, सारथी बैच हो गया या खजाना हो गया, ठीक है ना, सब पे बहुत ही हैवी डिस्काउंट चल रहा है। और ये जो डिस्काउंट था वो 20 अक्टूबर से लगाकर 30 अक्टूबर तक ही वैलिड था। बट बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो नहीं ले पाए, नहीं ज्वाइन कर पाए, तो आप सब लोगों के लिए अभी ये 10 ट्रेंड कर दी गई है। तो जल्दी से जाइए आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, और हमारा कोड है YESAN150। इस कोड को लगाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि इस कोड को लगाने के बाद आप लोगों को 150 पॉइंट्स का डिस्काउंट और मिल रहा होगा। तो जल्दी से जाइए, ज्वाइन कीजिए, अपनी स्टडी को बूस्ट कीजिए। तो चलिए वापस आते हैं अपने मेन पॉइंट्स पे कि कैसे मैंने इतना सारी स्टडी मटेरियल किया था, कैसे मैंने इतनी सारी बुक्स इतने कम टाइम के अंदर कर ली थी। सो मैं आपको बताऊं तो मेरा टाइम टेबल बना हुआ था, और टाइम टेबल डिसाइड था कि मेरे को इस टाइम पे ये करना है था, और मैं उस टाइम को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा था। उसमें कोई सेक्रीफाइस नहीं करता था, कोई भी प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करता कि चलो यार आज नहीं तो कल कर लेंगे। जैसा टाइम टेबल था वैसे ही फॉलो किया करता था, और मेरा 1 मंथ का, 2 मंथ का और 6 मंथ का पूरा प्लान बना हुआ था कि मेरे को 1 मंथ में इतना करना है, अगले मंथ में इतना करना है, इससे इतने टाइम के अंदर मैं सिलेबस खत्म करना है, इस वीक में इतना करना है, सब मैंने डिसाइड करके रखा था। उस वीक में मेरे को उतना करना ही था और मैं किया करता था, क्योंकि मैं वो ना करता तो आज मैं IT में नहीं होता। थोड़ा डिसिप्लिन, थोड़ा प्रोक्रेस्टिनेशन से बचना, अच्छे से टाइम टेबल फॉलो करना, इतना मैंने किया था। अब बुक्स कैसे मैं सॉल्व करता था उसकी बात कर लेते हैं। तो बुक्स को मैं कभी हमेशा पूरी नहीं किया करता था, किसी बुक से मैं कॉन्सेप्ट पढ़ता था, किसी बुक से मैं क्वेश्चन सॉल्व किया करता था, ठीक है। जैसे कि SCB की बात करें तो SCB मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए थे, क्योंकि SCB के स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन जो कि बिल्कुल मेरे को रिलेवेंट नहीं लगते, जैसे कि कोई भी चैप्टर उठा लो, स्टार्टिंग क्वेश्चन बहुत ईजी रहते हैं, बहुत ही बेसिक लेवल के रहते हैं। तो पहले अपनी क्लास 12th में बहुत अच्छे से करके आया था, तो मेरे को वो क्वेश्चन करने की कोई जरूरत नहीं थी। उसके बाद मैं सिर्फ वो क्वेश्चन क्या करता था जो JEE से रिलेवेंट मेरे को लगते थे कि हाँ ऐसे जैसे क्वेश्चन JEE में आते थे, तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन को स्किप कर दिया करता था, ठीक है। अब बात करें मैंने DC पांडे को कैसे किया था, जो DC पांडे एडवांस के लिए होती है, ठीक है ना, तो JML लेवल तक का मेरा यहाँ से हो गया था SCB से। अब DC पांडे को मैं पूरा नहीं किया था, मैंने सिर्फ एडवांस के जो एडवांस में क्वेश्चन आते हैं उस टाइप के पर टॉपिक के लमसम 10 से 15 क्वेश्चन किए थे, ठीक है ना। मैं जो कॉलम के 5 से 6 क्वेश्चन इसी तरह से मैंने किए थे। मैं नेक्स्ट वीडियो में बता रहा हूँ कि किस बुक से कितने कितने क्वेश्चन किए थे, बट मैं यहाँ आपको ये बताऊँगा कि कैसे मैं कर रहा था, ठीक है। तो मैं कुछ क्वेश्चन करता था, कुछ क्वेश्चन स्किप करता था, इस तरह से मैं PYQ मैंने पूरे किए थे। और बात करें केमिस्ट्री में BK जायसवाल यूनिवर्सिटी और MS चौहान की, तो BK जायसवाल में मैंने सारे क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए थे, ठीक है ना, क्योंकि जितना JML लेवल तक का था उतना मैंने कर लिया था। क्योंकि यार देखो, आप इन नॉलेज में कितने भी क्वेश्चन बना लो ना, कितने भी क्वेश्चन बना लो, क्वेश्चन की कमी नहीं पड़ने वाली। बट यदि आप लोग कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हो, सब कुछ अच्छे से एक बार कर लेते हो, तो तुम्हें क्वेश्चन बनाने की इतनी जरूरत नहीं पड़ती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। फिजिकल की बात करें तो वहाँ पे तुम्हें क्वेश्चन बनाने की बहुत जरूरत पड़ेगी, इसीलिए मैंने फिजिकल केमिस्ट्री में यूनिवर्सिटी से एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 बहुत अच्छे से की थी। 3 नहीं की थी क्योंकि थोड़ी हाई लेवल की हो जाती, बहुत हाई लेवल की हो गई थी, इसलिए मैंने छोड़ दिया था और टाइम भी कम था। उसके बाद मैंने JML एडवांस की PYQ बहुत अच्छे से कर लिए थे। MS चौहान में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन स्किप किए थे जो कि JML लेवल के थे, वही मैं किया करता था, और कुछ एडवांस लेवल का किया करता था। क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन है नहीं हमें करने की जरूरत है, क्योंकि बुक जो होती है ना वो हमें चीज़ें समझाने के लिए बनाई जाती है, वो JEE से रिलेटेड नहीं है, वो JEE के लिए नहीं बनाई गई है, वो इसलिए बनाई गई कि आप टॉपिक समझो, आप उस टॉपिक में बहुत अच्छे हो जाओ, मास्टर हो जाओ, ओके। और मैथ में मैंने ऐसे किया था, अरिहंत तो मैंने पूरी की थी, बहुत अच्छे से की थी, लाइन बाय लाइन सारे क्वेश्चन लगाए थे। बट
सिंगेज मैंने पूरी नहीं की थी। इतने लोग आप लोग पूछते हो भैया सिंगेज आपने कितनी की थी, कैसे की थी, आप सिंगेज करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तो मैं आपको हमेशा बताता हूँ सिंगेज पूरी करने की जरूरत है ही नहीं यार। क्यों आप पूरी करोगे? पहले आपको बेस स्ट्रॉन्ग करना है। बेस के लिए आप लोग अरिहंत हो गया, आर डी शर्मा हो गया, और सारी बुक आती है वो कर लो। उसके बाद आप एडवांस के लिए सिंगेज फॉलो करो ना। तो वो मैंने किया था, और कैसे कैसे किए थे, कौन कौन से क्वेश्चन लगाए थे वो मैंने बताया कि नेक्स्ट वीडियो में, कि मैं इसमें बताऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, और मैं नेक्स्ट वीडियो में बुक दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। और ट्राई करूँगा कि आप लोगों को मैं एक पर्सनल लाइफ सेशन ले रहा हूँ, वहाँ बता रहा हूँ, क्योंकि इनमें यूट्यूब पे आऊँगा तो कॉपीराइट क्लेम आ सकता है, क्योंकि मैं आपको बुक भी बताना चाहता हूँ, कैसे बुक को ओपन करके बताना चाहता हूँ, और बुक मैंने यूट्यूब पे दिखाई तो कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। बात करें PYQ की, तो मैंने PYQ सारे किए थे, कोई भी PYQ मिस नहीं किया था। और PYQ बात की तो कम से कम मैंने 3 से 4 बार लगा लिए होंगे, मिनिमम 3 से 4 बार PYQ लगाए होंगे जेईई एडवांस के। अभी मेरे को बहुत सारे PYQ रट गए थे, अभी भी चीज़ें याद है PYQ, कुछ क्वेश्चन अभी भी याद हैं। तो इतना मैंने अच्छे से किया था। तो आप लोगों को मैथ्स ये वीडियो बहुत ही डिटेल वे में मैंने बनाया हुआ है, समझ में भी आया होगा, और बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिली होगी, और आपने सारी चीज़ें नोट डाउन की होंगी। किए नहीं किए तो जल्दी से करो, दोबारा वीडियो देखो, सारी चीज़ नोट डाउन करो, और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दो, क्योंकि उन्हें भी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नीचे टेलीग्राम ग्रुप दे रखा है, ज्वाइन कर लो। वहाँ बहुत सारे आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं उनको रिप्लाई कर दूंगा। ओके, सो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में। नेक्स्ट किस टाइप पे आप लोगों को वीडियो चाहिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो।